गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार और बनने वाली है आज की सुर्खियां, रहेगी उस पर हमारी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दौसा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर अस्पताल में जबरदस्त हंगामे की खबर मिल रही है। जिला अस्पताल में 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया है। शव को मोर्चरी में शिफ्ट करने से लगातार मना करते रहे परिजन और इसी को लेकर यह हंगामा चलता रहा। पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार शव को मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों ने दरअसल निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है और शव को मोर्चरी में रखने से मना कर दिया है। हालांकि अस्पताल के कार्मिकों पर कार्रवाई की मांग परिजन अब कर रहे हैं। पीएमओ और अस्पताल स्टाफ ने शव को मोर्चरी में रखने से इनकार भी कर दिया। देखो ड्यूटी अधिकारी था थाना कोतवाली दौसा पे। हॉस्पिटल चौकी से इतला मिली कि समय करीब 7:40 के आसपास एक महिला आई थी जिसका नाम है गुड्डी राजवास की, जिसका वहाँ गांव में कोई इलाज करवाया था। सिकंदरा हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया था, वहाँ से रेफर कर दी। यहाँ के डॉक्टरों ने उसको मत घोषित कर दिया। तो परिवारजनों से ये लिखवा लिया कि भाई हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। उसके बाद में उसके परिवारजन अन्य आए, उन्होंने कहा कि हम पोस्टमार्टम की कार्रवाई चाहते हैं। मृतक महिला की बॉडी थी वो इमरजेंसी में रखी हुई थी। ड्यूटी के जो डॉक्टर हैं और नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने शिफ्ट करने से मना कर दिया। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, दरअसल माजरा क्या रहा, क्यों 3 घंटे तक जिला अस्पताल में हंगामा चलता रहा और अभी क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, अब जो शव है उसको जिला अस्पताल के मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया है और मोर्चरी में शिफ्ट कराने की बात को लेकर ही यह हंगामा हुआ था। एक गुड्डी देवी मीणा निवासी राजवास की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद में पहले तो उसका पति शव को ना पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराए सुपुर्द करके ले गए, लेकिन जैसे ही परिजनों को पता चला तो वो वापस शव को ले आए और उनका कहना था कि पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि मौत के कारणों का पता लग सके। सिकंदरा में उन्होंने पहले भर्ती कराया था दिन के समय कल, और सिकंदरा के एक निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम करवाया जाए। लेकिन जो अस्पताल के डॉक्टर थे उनका कहना था कि एक बार अगर डेड बॉडी सुपुर्द हो गई तो उसको वापस अब नहीं ले सकते हैं। इस बात को लेकर काफी हंगामा हुआ। बड़े पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाइश के प्रयास किए। करीब 3 घंटे तक यह हंगामा चलता रहा। उसके बाद में पीएमओ और अन्य जिला कलेक्टर लेवल के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद जो शव है उसको मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है। अब सिकंदरा थाना पुलिस दौसा जिला अस्पताल में पहुंचकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराएगी ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लग सके। बताया जा रहा है कि जब कल महिला को पेट दर्द की शिकायत हुई थी, उसके बाद में सिकंदरा के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद दौसा लाया गया था जहां उसकी मौत हो गई। ऐसे में सिकंदरा के निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप है, साथ ही शव को शिफ्ट नहीं करने के आरोप जिला अस्पताल पर लगाए हैं और जो शव को शिफ्ट नहीं कर रहा था स्टाफ, उस पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर मिडवाल से है, जहां पर पुलिस ने जुआरियों पर जबरदस्त नकेल कसी है। शहर में जुआरियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। जुआरियों से 3,76,000 रुपए भी बरामद किए हैं। मौके से 2 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। तो देखिए यहाँ पर जुआरियों पर जबरदस्त एक्शन की मोड़ में नजर आई है पुलिस और पूरे शहर भर के करीब 29 जुआरियों को पकड़ा है। उनके पास से अच्छी खासी राशि बरामद की गई है। 3,76,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जुआरियों की है, करीब इनकी 29 संख्या। एक्शन यहाँ पर जुआरियों पर पुलिस ने लेते हुए 29 जुआरियों को पकड़ा, उनके पास से लाखों की राशि बरामद की। और देखिए वो मोटरसाइकिल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं जुआरियों के पास से। राहुल हमारे संवाददाता इस खबर पर भिलवाड़ा से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बड़ा एक्शन कहा जा सकता है जुआरियों पर? जी बिल्कुल, बड़ा एक्शन कहा जाता है। जो जुआरियों पर नकेल कसनी चाहिए देर रात पुलिस ने कसी है। शहर कोतवाली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से इस कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया है। 29 जुआरियों को अपनी हिरासत में लिया है। 3,76,000 रुपए बरामद किए और 12 बाइकों से ज्यादा बरामद की है। लगातार देर रात ये कार्रवाई जारी रही।
पुलिस इन जुआरियों की धरपकड़ करती रही। उसके बाद इनको सिटी कोतवाली लाया गया है और इन पे जो कार्रवाई है कानूनी रूप से वो भी की जा रही है। एसपी आदर्श सिद्धू के दिशा निर्देशानुसार शहर कोतवाल पुष्पा कुसमुटिया और उनके जाप्ते ने पूरी कार्रवाई की है। जी ठीक है कौशिक, बने रहे हमारे साथ। राहुल हमारे संवाददाता बताते हुए कि जबरदस्त यहाँ पर एक्शन लिया गया है, जुआरियों के खिलाफ नकेल यहाँ पर कसी गई है। अगली खबर पर भी राहुल आपसे अपडेट ले रहेंगे और चूंकि अगली खबर भी भिलवाड़ा से है, जहां पर कार सवार युवकों ने 3 बच्चों को किडनैप कर लिया। युवकों ने बच्चों के साथ मारपीट तक की। सूचना के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस आई। पुलिस ने शहर भर में नाकेबंदी करते हुए कुछ ही देर में किडनैपर्स को दबोच लिया। आरोपियों को हिरासत में अब पुलिस ले चुकी है। तस्वीरें आपके सामने, ये किडनैपर्स है जिन्होंने 3 बच्चों को किडनैप किया था। किडनैप करने के बाद उनके साथ मारपीट तक की थी और पुलिस की यहाँ पर जाहिर तौर पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि पुलिस ने कुछ ही वक्त के अंदर पूरे शहर में नाकेबंदी करते हुए इन किडनैपर्स को दबोच लिया। कोचिंग से घर पे जा रहे थे तो उन्होंने क्या मतलब किसी कार से भिड़ंत हो गई उनकी, तो उन कार वालों ने उनके साथ मारपीट की और उनको अपहरण कर लिया था वहाँ से शिवाजी मार्ग के इधर। तो उन्होंने मेरे से फ़ोन किया, मिलाया और बात की कि भैया ऐसी बात है। मैंने कहा कि बेटा आप ऐसा करो, सुभाषनगर थाना में इन्फॉर्म कर दो। वो उनका मोबाइल छीन लिया तो उस वजह से इन्फॉर्म नहीं कर पाए। फिर मैंने अपने सुभाषनगर थाना के सुबह शंभू जी और अमृतपाल जी को फ़ोन किया और उनको बताया कि ऐसी बात है, और उन्होंने उनके अधिकारियों से बातचीत करके अधिकारी सहित सब लोग आ गए वहाँ पे और सब ने मतलब आधे घंटे के अंदर मुजरिम और वो सबको पकड़ लिया है। वहाँ पे सूचना मिली कि 3 बच्चे जो स्कूटी पे थे उनका किसी गाड़ी में कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया, जिस पर तुरंत प्रभाव से पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई गई और नाकाबंदी करवाने के पश्चात जो है 3 बच्चों को तीनों बच्चों को दस्तयाब किया गया है और साथ में जो है जो आरोपी हैं उन आरोपियों को भी डिटेन किया गया है और प्रकरण में। राहुल हमारे संवाददाता इस खबर पर जरा जानकारी के साथ हुए। राहुल, अधिकारी को सुन रहे थे, मात्र आधे घंटे के अंदर किडनैपर्स को पकड़ लेना जाहिर तौर पर ये बड़ी कामयाबी पुलिस की कही जा सकती है। ये बताइए आखिरकार इन किडनैपर्स का मकसद क्या था? इन 3 बच्चों को कैसे किडनैप किया? ये भिलवाड़ा शहर के एक पॉश कॉलोनी का मामला है, सुभाषनगर थाना क्षेत्र का मामला है। एक छोटी सी मामूली सी बात को घटना पर ये पूरा मामला सामने आया है। जब कार सवार जा रहे थे तो इन बच्चों की स्कूटी उसकी कार के अड़ गई थी, बहसबाजी हुई, बच्चों को वहां मारा गया। उसके बाद उनसे पैसे मांगे गए और पैसे मांगने जब बच्चों के पास पैसे नहीं थे तो उनको कार में अगवा करके ले जाया जाता है, शहर में घुमाया जाता है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा इस पूरे मामले में एक्टिव हो जाती है। सुभाषनगर थाना प्रभारी नंदलाल रेड्डा एक्टिव हो जाते हैं। जगह जगह नाकेबंदी की जाती है, पूरे शहर में नाकेबंदी की जाती है, इनकी तलाश की जाती है और पुलिस को आधे घंटे में सफलता मिल जाती है। बच्चों को दस्तयाब कर लिया जाता है, ये जो मुजरिम है इनको डिटेन कर लिया जाता है और देर रात पुलिस इन पे कार्रवाई कर देती है और बच्चों के माता पिता को जानकर इन्फॉर्मेशन देके उनको थाने बुला लिया जाता है। बच्चों को भी यहाँ पर दस्तयाब कर लिया गया है। ये राहत की खबर कही जा सकती है। शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बाड़मेर से अगली खबर है, जहां पर पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। सदर थाना क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी हादसा का शिकार हुई है। प्रतापगढ़ पुलिस 2 मोस्ट वांटेड को लेकर आ रही थी बाड़मेर की बोलेरो को बचाने के चक्कर में गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। पुलिस गाड़ी का एक ड्राइवर और एक दूसरा व्यक्ति भी घायल हुआ है। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल सदर थाना पुलिस आपको बता दें कि एस्कॉर्ट कर रही थी इस पूरे मामले को लेकर और बोलेरो चालक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी की टीम ने देर रात जबरदस्त कार्रवाई करते हुए जलदाय विभाग के एसीई से 8 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए हैं। देर रात एसीई के आवास पर एसीबी ने तलाशी अभियान चलाया। एसीबी को ठेकेदारों से कमीशन लेने की शिकायत मिली थी। एसीपी महेश जागड़ की कार से नकदी बरामद हुई। कोटा एसीबी ने भड़गांव चौकी के पास ये कार्रवाई की है। तो एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर जलदाय विभाग के एसीई से 8 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए हैं। देर रात एसीई के आवास पर एसीबी ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। एसीबी को ठेकेदारों से कमीशन लेने की शिकायत मिली थी और उसी के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाते हुए बड़ी कामयाबी एसीबी की टीम को मिली है। जलदाय विभाग के एसीई से 8 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। एसीई के आवास पर बाकायदा एसीबी ने सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद एक बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। एसीई महेश जागड़ की कार से ये नकदी बरामद हुई है और
ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, जो एसी से 8 लाख से ज्यादा की राशि बरामद हुई, आखिरकार ये जो नकदी थी जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई होगी, किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जरा ये बताइए। देखिए, एसीबी को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि जो जलदाय विभाग के एसी ही है वो ठेकेदारों से अवैध रूप से कमीशन के रूप में वसूली करता है, और इसी सूचना के आधार पर बड़गांव चौकी के पास जो बूंदी रोड पर है वहां जो है एसीबी की टीम ने जो मुखबिर की सूचना के बाद वहां दबिश देकर उनकी कार को रुकवाया, और जब तलाशी ली तो उनमें 8,10,000 रुपए की बड़ी राशि जो है नकदी मिली। और जब जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता से इस मामले में पूछताछ की तो उन्होंने इस मामले में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, और जो एसीबी की टीम ने उन्होंने देर रात उनके आवास पर जो है छापा मार कर तलाशी अभियान चलाया। फिलहाल इस मामले में फिलहाल एसीबी के अधिकारियों ने किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन बड़ा खुलासा होने की जो है संभावना जरूर जताई जा रही है। जलदाय विभाग में किस तरह से बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, ये इस ओर इंगित करता है। ये 8,10,000 रुपए की बड़ी राशि उनकी कार से मिलने के बाद, कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने के बाद फिलहाल एसीबी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है, और हर एंगल पर हर जो है पूरी तहकीकात करने के बाद माना जा सकता है कि इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल जो है उनसे भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। जी शुक्रिया ओम प्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।